कि आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी सदर जमीयतुल उलमा सीतापुर से मैं इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ कि फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। आली जनाब उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना उस्मान साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यक़ी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम। यक़ी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम। जिहादे ज़िंदगी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, उस्ताज़ मोहतरम, पट्टी पुरवा और क़ुर्ब जवार के गयूर मुसलमानों, सर्दी के मौसम में पूरी हिम्मत और शुजाअत के साथ दीन की बातों को सुनने के लिए आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी और हुज़ूरी को कबूल फरमाए, आमीन। हाज़िरी भी ज़रूरी है और हाज़िरी से बड़ी चीज़ है हुज़ूरी भी ज़रूरी है। हाज़िरी ये कि हमारा जिस्म तो जलसे गाह में हाजिर है, लेकिन दिमाग और दिल यहाँ से गायब है। कहीं घर में है, कहीं खेत में है, कहीं खलियान में है, कहीं प्रोग्राम में है, कहीं कहीं है। लिहाजा उस दिल को भी यहाँ हाजिर रहने की ज़रूरत है, ताकि जो उलमाए किराम के बयानात हुए हैं और शुअरा इज़ाम जो अपने अभी कलाम पेश करेंगे या पेश कर चुके हैं, उनकी बातों पर हमारा अमल हो जाए, जलसे की कामयाबी की ये ज़मानत है। बेशक मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने हमें ईमान और नूर ईमान से नवाजा है, और ये ईमान अल्लाह तबारक तआला ने हमें कीमत से नहीं दिया है, न किसी मुतालबे से दिया है, न हम इसको कहीं बाजार में ख़रीदने गए, न किसी मार्केट में तलाश करने गए, न किसी से हमने मांगा है। ये अल्लाह ने अपने फजल से हमें नवाजा है। लिहाजा इस ईमान की हमें कद्र करने की ज़रूरत है कि जो अल्लाह ने ईमान अता किया है, उस ईमान की हम भरपूर कद्र करने की कोशिश करें। और वो ईमान क्या है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है, मुसलमान मायूसी का शिकार हो रहे हैं, मुसलमान अपना शिकवा शिकायत कर रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा है, वहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा। कहीं कुछ नहीं होगा अगर आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो जाओ। मोमिन होना शर्त है, तरक्की अल्लाह देगा ईमान की बुनियाद पर।
लिहाजा हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, हमारे ईमान में कोई तजल्जुल नहीं होना चाहिए, कोई लड़खड़ाहट नहीं होना चाहिए। ईमान मजबूत रहेगा तो इंशाअल्लाह इस ईमान की बुनियाद पर हमारे आमाल मजबूत होंगे। ईमान कमज़ोर होगा, हमारे आमाल कमज़ोर होंगे। लिहाजा ईमान का होना और ईमान का मजबूत रखना ज़रूरी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कैसे वो मुसलमान थे जिनकी ज़ियारत और जिनके देखने पर लोग ईमान में जूक दर जूक दाखिल हो जाते थे। उनको देख करके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते थे। वो क्या हो गया? उनका जज्बे कलंदराना कहाँ चला गया? आज हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं। आज हम भी उसी कलमे के वारिस हैं और उसी कलमे को रोज़ाना पढ़ रहे हैं, लेकिन उस कलमे के पढ़ने से हमारा कुछ नहीं बन रहा है और कलमा हमारा असर अंदाज नहीं हो रहा है। वो कैसे लोग थे? तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में। गुफ्तार दिल बराना अंदाज काहिराना। मेरे मुसलमान भाइयों, हम कहाँ चले गए हैं? वो कौन से मुसलमान थे कि एक मर्तबा अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते थे, पूरे मैदान भर जाते थे। आज हमारी मस्जिदों से हय्या अलस सलाह की आवाज़ आ रही है, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आ रही है। हमारी मस्जिद का पड़ोसी भी मस्जिद में नहीं पहुंचता है। मुल्ला की अज़ा और थी, मुल्ला की अज़ा और थी, मुजाहिद की अज़ा और है। मेरे भाइयों और दोस्तों, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। आज न जाने कितनी अज़ानें होती हैं। उन अज़ानों को सुन करके हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान तबका, हमारा मस्जिद का पड़ोसी, हमारा मस्जिद का रखवाली करने वाला, हमारी मस्जिद को आबाद करने वाला मस्जिद में नहीं पहुंच पा रहा है। क्या वजह है? हमने अपने ईमान को मजबूत नहीं किया। आज अजान हो रही है, मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कह रहा है, हम घरों में सोते रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, गौर करो, उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह का लश्कर था। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सुनो सुनो, अल्लाह ही का लश्कर कामयाब होता है और कामयाब होने वाले होते हैं। हम अल्लाह के लश्कर वाले बने, अल्लाह के फौजी बने, अल्लाह के सिपाही बने, उसके लिए हमें 3 चीजें कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज हमारा पूरा मुआशरा इन 3 चीजों में खो गया है, जबकि 3 चीजों हमारी बाकी रहना चाहिए। हमारा मुआशरा, हर घर में चिकन, मटन और बिरयानी होती है नहीं होती है? अरे इसमें कोई मजमे में ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको बिरयानी ना पसंद हो, है? हाथ उठाओ, देखें कितने लोगों को बिरयानी पसंद नहीं है। कोई मजमे में ऐसा नहीं, छोटा बड़ा, मर्द औरत, बच्चा कच्चा, सबको बिरयानी पसंद है। चाहे सड़ी 3 दिन की वो भी पसंद है। बिरयानी मिलना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, बिरयानी की जरूरत नहीं है, हमें इन 3 चीजों को 3 चीजों से बदलने की जरूरत है। अगर आप इन 3 चीजों पर आ जाएंगे, तारीख के रुख को आप मोड़ने वाले बन जाएंगे। चिकन, मटन, बिरयानी, इन 3 चीजों के बदले में आपकी 3 चीजें हो, इंशाअल्लाह आप कामयाब मुसलमान बनेंगे। नंबर 1, चिकन के बजाय हमारा मिशन होना चाहिए, मटन की जगह हमारा चमन होना चाहिए और बिरयानी की जगह हमारी कुर्बानी होना चाहिए। बेशक बेशक। ये 3 चीजें रहेंगे, इस्लाह मुआशरा के
जलसे में शरीक होने वाले तमाम अफराद से मैं गुजारिश करता हूं कि अब आप इन 3 चीज़ों पर अगर गामजन हो जाए, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। लेकिन हम इन 3 चीज़ों में खो गए, गायब हो गए। हम चिकन में खोए तो चाहे सड़ा चिकन हो, मुर्दा चिकन अंदर उतार ले जाएंगे। मटन खाएंगे चाहे जितने फैक्ट्री से आया हो, चाहे कंपनी से आया हो, हम उसको खा जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। बिरयानी चाहे जैसी हो, हम उसको खाना पसंद करते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे 3 काम थे। नंबर 1, अपने मिशन को बाकी रखना था कि अल्लाह ने हमें इस धरती पर इस ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस बनाया है, उसका हमें हक अदा करना है। लिहाजा हमारा चिकन नहीं चाहिए, हमें मिशन चाहिए और दीन का मिशन चाहिए। हमें चमन चाहिए, जिस दीन पर हम गामजन रहेंगे हमारा घर चमन बन जाएगा, हमारा खानदान चमन बन जाएगा, हमारे अफराद चमन बन जाएंगे, हमारे बाल बच्चे चमन बन जाएंगे, हमारा कुंबा कबीला चमन बन जाएगा, हमारा गांव करिया चमन बन जाएगा, हमारा इलाका चमन बन जाएगा। और उस चमन की तरफ जो निगाह उठाएगा वो भी खुश खुर्रम और ताज़ा हो जाएगा। इसकी जगह जरूरत थी बिरयानी की जगह कि हमें कुर्बानी हो, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल ने दी है। उस कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं कि छुरी गर्दन पे रख के काट दी जाए जिस तरह बकरा ज़बह कर दिया जाता, नहीं, हम कुर्बानी पेश करेंगे अपने बड़ों के अदब एहतराम करने की वजह से। हम कुर्बानी पेश करेंगे हय्या अलस सलाह की आवाज़ पर कदम बढ़ाने के लिए। हम कुर्बानी पेश करेंगे अपने अज़्ज़ा अक़रबा के हुकूक अदा करने के लिए। हमें कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी हुकूकुल्लाह को अदा करने के लिए। हमें कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी हुकूकुल इबाद के अदा करने के लिए। मेरे भाई और दोस्तों, ये चीज़ें जब हमारे अंदर आएंगे तो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन के हम मिस्दाक बनेंगे। करो मेहरबानी, तुम अहले ज़मीन पर कहाँ हो? अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा किया था? आज हम किस मकसद में लग गए हैं? नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आज के इस स्टेज से अपनी जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान करता हूं और आपको दावत देता हूं, सिर्फ दावत नहीं बल्कि दावत अमल देता हूं कि खुदा के वास्ते बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। जरूरत है बेदार होने की। ये मुसलमान सो गया है और सो रहा है। जब ये मुसलमान जागता था तो ये स्पेन को फतेह कर लिया था, यूरोप और ईरान को फतेह कर लिया था, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया पर इसने कब्जा कर लिया था और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम को लहरा दिया था, कुरान के परचम को और पैगाम को लहरा दिया था। और जब मुसलमान सोया तो ऐसा सोया कि कलमा कहने की उसको तौफीक नहीं हो रही, घर में कुरान रखा है उसके पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। लिहाजा मुसलमानों, जागो, अभी वक्त है, जाग जाओ। खास तौर से मैं अपने उन नौजवानों से कहता हूं जो 9 बजे और 10 बजे तक सोते रहते हैं। बड़ा माशरे का अलमिया हो गया है, रात भर मोबाइल देखते देखते नमाज तो जाने दो, सारी चीजें उसमें कज़ा हो जाती हैं और शैतान आके कान में पेशाब करके चला जाता है। हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है कमजोर मोमिन से। अब आप समझिए आप कितने ताकतवर हैं और कितने कमजोर हैं। हर मोमिन अपनी जगह पर उसका मुहासिबा कर सकता है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप जागिए, बेदार हो जाइए और ऐसा बेदार होइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाइए, अल्लाह के हुक्मों की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले बन जाइए। और फिर ये कहिए, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।